ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे परशुराम जी और महर्षि कण्व के संधि के लिए अनुरोध तथा दुर्योधन की उपेक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे। उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देखकर उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे, राजन, तुम सब प्रकार से संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वो तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले दंभोद्भव नाम का एक सार्वभौम राजा हो गया है। वो महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों में ऐसा कोई शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान और मुझसे बढ़कर हो। इस प्रकार कहते हुए वो राजा अत्यंत गौरवान्वित होकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरता था। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा, इस पृथ्वी पर ऐसे 2 सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है। उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। इस पर उस राजा ने पूछा, वे वीर पुरुष कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? वे क्या काम करते हैं और वे कौन हैं? ब्राह्मणों ने कहा, वे नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हैं। इस समय वे मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं। तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गंधमादन पर्वत पर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं। राजा को ये बात सहन नहीं हुई। वो उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गंधमादन पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए। उसके शरीर तक की सिराएं तक दिखने लगी थी। शीत, घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कृश हो गए थे। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श करके उनके कुशल पूछी। मुनियों ने भी फल, मूल, आसन और जल से राजा का सत्कार करके पूछा, कहिए, हम आपका क्या काम करें? राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुनाकर कहा कि इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसलिए इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नर नारायण ने कहा, राजन, इस आश्रम में क्रोध, लोभ आदि दोष नहीं रह सकते। यहाँ युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। फिर अस्त्र शस्त्र या कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं। तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो। नर नारायण के इसी प्रकार बार बार समझाने पर भी दंभोद्भव की युद्ध लिप्सा शांत न हुई और इसके लिए उनसे आग्रह करता ही रहा। तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सिक्के लेकर कहा, अच्छा, तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो। यह सुनकर दंभोद्भव और उसके सैनिकों ने उन पर बड़े पैने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भगवान नर ने एक सिंह को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणित करके छोड़ा। इससे ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आंख, नाक और कानों को सीकों से भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाश को सफेद सीकों से भरा देखकर राजा दंभोद्भव उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन्न राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म का आचरण करो। ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धि का आश्रय लो और लोभ छोड़ दो तथा अहंकार शून्य, जितेंद्रिय, क्षमाशील, मृदु और शांत होकर प्रजा का पालन करो। अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना। इसके बाद राजा दंभोद्भव उन मुनीश्वरों से चरणों में प्रणाम करके अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा। इस प्रकार उस समय नर ने ये बड़ा भारी काम किया था। इस समय नर ही अर्जुन है। अतः जब तक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर बाण न चढ़ाए तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो, जो संपूर्ण जगत के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी हैं। वे नारायण अर्जुन के सखा हैं, इसलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। अर्जुन में अगणित गुण है और श्री कृष्ण तो उससे भी बढ़कर है। कुंती पुत्र अर्जुन के गुणों का तो तुम्हें कई बार परिचय भी मिल चुका है। जो तुमने नर और नारायण थे वही इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। उन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो तो मेरे प्रति किसी प्रकार का संदेह न हो तो तुम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कण्व ने दुर्योधन से कहा, लोक पितामह ब्रह्मा और नर नारायण ये अक्षय और अविनाशी हैं। अदिति के पुत्रों में केवल विष्णु ही सनातन, अजय, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर हैं। उनके सिवा चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह और तारे ये सभी विनाश का कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाते हैं।
जब संसार का प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए, जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का शासन करें। दुर्योधन, तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ। संसार में बलवानों की अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखाई देते हैं। सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। वे स्वयं वायु, इंद्र, धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते, इसलिए इनसे विरोध छोड़कर संधि कर लो। तुम्हें इन तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ महातपस्वी देवर्षि नारद जी विराजमान हैं। ये विष्णु भगवान के महात्म्य को प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र गदाधर श्री विष्णु ही यहाँ श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं। महर्षि कण्व की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी त्योरी चढ़ गई और वो कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुष्ट ने कण्व के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोककर इस प्रकार कहने लगा, महर्षि, जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है। इसमें आपके कथन से क्या होना है? अब है श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर तथा धृतराष्ट्र द्वारा उनका समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वेदव्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने जो बातें कही थी वो सुनिए। उन्होंने कहा, संसार में श्रद्धेय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुयद भी तो दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहां भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः कुरुनंदन, तुम्हें अपने हितैषियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस तरह हट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हट का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद वे श्री कृष्ण से कहने लगे, केशव, आपने जो कुछ कहा है वो सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देने वाला, धर्मानुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और न शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वो गांधारी, बुद्धिमान विदुर जी तथा भीष्मादि जो हमारे अन्य हितैषी हैं, उनकी शुभ शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस बुद्धि क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुयोधों का ये बड़ा भारी काम हो जाएगा। तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण मधुर वाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन, मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं तथा दुष्ट चरित्र, क्रूर और निर्लज्ज हैं। इस विषय में तुम्हारी जो हट है वो बड़ी भयंकर, अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न वो सफल ही हो सकती है। इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई, सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अयश की प्राप्ति कराने का काम करना चाहते हो उसे छूट जाओगे। देखो, पांडव लोग बड़े बुद्धिमान, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुश्रुत हैं। तुम उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा हित है। और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विवंसती तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधवों और मित्र को भी प्रिय है। भाई, संधि करने में ही संसार की शांति है। तुम में लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी हैं। अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ा भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी यही प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता, उस दीर्घसूत्री का कोई काम पूरा नहीं होता और थोड़ा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़कर पहले उसी का आचरण करता है, वो संसार में सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है, वो बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और फिर उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तात, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, उन पर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो।
और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। धर्म, अर्थ और काम ये तीनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थ को प्रधान मानते हैं और मूर्ख कलह के हेतु के काम के गुलाम बन जाते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वो दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं। तो जो पुरुष अपने सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वो कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा न हो, उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट न करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है, उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या, संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता। किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वो गिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम तो पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुशासन, कर्ण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो। तो याद रखो, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते। तुम्हारे पास जितनी सेना इकट्ठी हुई है, ये क्रोधित भीमसेन के मुख की ओर तो आंख भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भृशवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गंधर्व और मनुष्यों के वश की बात नहीं है। इसलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ। अच्छा भला तुम ही इन सब राजाओं में से कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो। इसलिए विराटनगर में अकेले अर्जुन की अनेकों महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है। अजय जिसने संग्राम में साक्षात श्री शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया, उस अजय और विजयी वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो। फिर जब मैं भी उसके साथ हूँ, तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। ऐसा कौन है जो अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके। जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है, वो तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है, क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो, ये तुम्हारे लिए नष्ट न हो। देखो, कौरवों का बीज बना रहने दो। इस वंश का पराभव मत करो। अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितैषियों की बात मानोगे, तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंदपूर्वक सुख भोगोगे। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, श्री कृष्ण का ये भाषण सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे। श्री केशव ने जो कुछ कहा है, वो धर्म और अर्थ के अनुकूल है। तुम उसे स्वीकार कर लो और व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हें और तुम्हारे मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। भरत नंदन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलग्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है। तुम उसे मान लो तथा मोहवश श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। ये बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी नहीं जीत सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे, तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है,
वास्तव में वो उससे भी बढ़कर है तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुष्ट है। किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है। अस्तु, तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गई। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वो सब प्रकार कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्यकर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वो काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो ये संधि करने का ही समय है। तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार भी नहीं रुक सकेगा। धन्यवाद।